कहते हैं कि चीनी जो है 100 बीमारियों की जड़ है, तो वहीं गुड़ जैसे सेहत का राजा कहा जाता है। हम मौजूद हैं आज यहाँ पर मेगा किसान मेले में। इस मेले का आयोजन जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से किया गया और इस मेले में एक स्टॉल लगा है बसुलिया जैविक फूड एंड वेजिटेबल, जिन्होंने गुड़ से कई तरीके के उत्पाद तैयार किए हैं जो सेहत के लिए तो अच्छे हैं ही। साथ ही बात की जाए किसानों की, तो किसानों की जो दशा है, लगातार कहा जाता है कि किसानों की दशा खराब होती जा रही है, तो उसको आर्थिक तौर पर काफ़ी मजबूत किया जा सकता है। अलसी अश्वगंधा का ये गुड़ बनाया, यहाँ पर 200 रुपये किलो इसका रेट तय किया है इन्होंने। मूंगफली गुड़ है, तिल का गुड़ है, सूंठ अश्वगंधा है, बेसन और ड्राई फ्रूट देसी घी से निर्मित कतली है, यानी कि कई तरीके के यहाँ पर उत्पाद जो हैं तैयार किए गए हैं। तो हम बात करेंगे जिन्होंने ये सब यहाँ पर डिस्प्ले किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से ये पूरा इसको प्रोसेस करते हैं और कितना लाभकारी उनको हो रहा है। क्योंकि गन्ना किसान पैदा तो करता है लेकिन उसका प्रोसेस नहीं कर पाता, डायरेक्ट चीनी मिल या जो कोल्हू है वहाँ बिक्री कर देता, तो जो दाम है उसके जो उससे आय आनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। हम बात करेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सर महेंद्र कुमार दुबे, गांव बसुलिया है, अच्छा, ब्लॉक भावलखेड़ा है, जिला शाहजहाँपुर है। बहन जी ये बताइए, वैसे क्या करता है कि गन्ना, जैसे मैंने अभी कहा है किसान पैदा तो करता है लेकिन जो उसका असल लाभ है वो किसान की बजाय और लोग ले जाते हैं, चाहे वो मिल में चला जाए और कोल्हू वाले ले जाएं, तो जो असल लाभ है वो उससे जो है पैदा वो कर लेते। तो आपने ये कैसे आइडिया कैसे आया कि इसको गन्ने को पैदा करके खुद प्रोसेस किया जाए? ये आइडियाज़ माननीय नरेंद्र मोदी जी के थिंकिंग से आया है। किसान को खुद जब तक अपने उत्पाद में जो अपनी फसल है उसमें वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, उसके उत्पाद को प्रोसेस करके वो बाज़ार में नहीं उतारेगा, सीधे सीधे बाज़ार में उतारेगा, तब तक कभी वो उस पर प्रॉफिट ले ही नहीं सकता है। क्योंकि वो ओपन मार्केट में जाते ही जो जनरल रेट होता है उस पर जाके सेल हो जाता है, फिर गोदामों में डंप हो जाता है। और किसान अपने उत्पाद को प्रोसेस करके और बाज़ार में उतारेगा कई एसेट्स बना के, तब जाके उसको जो है अपना जो है उचित लाभ मिल पाएगा। तो आपने जो है उत्पाद तैयार किए हैं, तो ये क्या क्या है ज़रा दिखाइए आप भी और उनके बारे में बताइए कि क्या इनकी विशेषताएं हैं, क्या लाभ क्या हैं, और आर्थिक तौर पे देखा जाए और स्वास्थ्य तौर पे देखा जाए कितना लाभ है इनका? आर्थिक तौर पे भी लाभ है और स्वास्थ्य के तौर पे तो समझ लो लाभ। गुड़ तो एक आप जानते हो कि एक औषधि उसमें आता है। गुड़ खाने से आदमी कितना भी काम करके आए, धूल मिट्टी से आए, तो हमारे पुरखे जो है गुड़ खा लिया करते थे, तो उनको जो है किसी प्रकार के रोग नहीं हुआ करते थे। आजकल क्या है, गुड़ तो लोग जो इतना हाई कल्चर हो गया है कि आदमी गुड़ से थोड़ा परहेज करने लगा था, मगर जब कोरोना आया तब से गुड़ के बारे में आदमी को एहसास हुआ है। और जैसे कि हमारा ये अलसी वाला गुड़ है, इसमें अलसी जो है MnO3 इसमें जो होता है, जो हमारे जो घुटनों में दर्द और जी लिगामेंट जो होता है उसमें हार्मोन्स को सिक्रेट करने के काम सहायक आता है। मूंगफली का है, तिल का है, सूंठ का है और अश्वगंधा है। इसमें ये औषधियाँ हैं जो हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो प्रदान करती हैं। तो गुड़ से हम लोग, और हमारा तो कॉन्सेप्ट ही है कि चीनी की जगह गुड़ को रिप्लेस करना। चीनी की जगह गुड़ को रिप्लेस करना। तो ये तैयार कर लेते हैं, आपने प्रोसेस कर लिया इसके उत्पाद तैयार कर लिए, तो बेचते इसको कहाँ हैं? इसको हम ओपन मार्केट में अपना बेचते हैं, स्टॉलों पे बेचते हैं। और अब आप लोग देखिएगा कि आगे चल के हम अपना जो प्लांट लगा रहे हैं जिसमें हमारी पैकिंग जो है एक उत्तम क्वालिटी की पैकिंग होगी उसकी, ये भी आपको कुछ दिन के बाद देखने को मिलेगा। तो कि अगर आप बात की जाए, एक अन्य किसान जो है वो गन्ना पैदा करता है, तो वो जो आय उससे लेता है और आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं गन्ने को पैदा करने के बाद में, गन्ना खुद पैदा करते हैं आप? जी, मैं गन्ना खुद पैदा करता हूँ। अब देखिए, मैं गन्ना पैदा करता हूँ, गन्ने के साथ में सह फसली भी लेता हूँ, गन्ने के साथ में सह फसली भी लेता हूँ। आप देखिए, चना है, सरसों है, मूंगफली है, कई चीज़ें मैं गन्ने के साथ, जैसे ग्लाउडलेस है, रजनीगंधा है सारी। और इधर आप देखिए, इधर है क्या नाम, ये आपकी मटर है, पालक है, क्या नाम, सलजम है, गोभी है, बंद गोभी है, ये सब मैं गन्ने के अंदर से ही लेता हूँ। और ये मल्टी क्रॉप तैयार करता हूँ। मल्टी क्रॉप में क्या होता है कि हमारी जो फसल तैयार होते होते लागत छोड़ जाती है, तो हमें एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो हो जाता है, दूसरा एक एक्स्ट्रा आउटपुट मिल जाता है फसल से, तो इससे भी हमको काफ़ी वो मिलता है। तो हम तो सारे किसान से जो भी यही आग्रह करते हैं कि अपने उत्पाद और अपनी खेती को सह फसली अपनाएं और जैविक की तरफ बढ़ें और देश को स्वस्थ बनाएं। बात की जाए कि अगर आप अकेले इस काम को करते हैं कि और कितने लोगों का इसमें सहयोग रहता है? नहीं, हमारी मिसेस का सहयोग इसमें रहता है और
हमारा मानना ये है कि जब हम कुछ करके दिखाएंगे, जैसे अभी हम प्लांट लगाने जा रहे हैं, जब हमारा प्लांट लग जाएगा तो लोग खुद देखेंगे और फिर फार्मर जो जुड़ेंगे, तो जैसे उनका गन्ना चीनी मिल में जाता है या और कहीं भी जाता है, अगर वो जैविक में उतरेंगे तो उनका गन्ना हम सीधे अच्छे रेट में हमारे प्लांट पे आएगा और उसकी प्रोसेसिंग उनके सामने होगी और उत्पाद उनके सामने होगा, तो उनका जो है उनका जो हमारा रेट रहेगा वही उनका रेट रहेगा। बात अगर किसानों की जाए तो उनको क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे, क्योंकि ये सब करने में किसान जो है बड़ा गुरेज करता है। वो जब फसल उगाता है वो साल भर 6 महीने मेहनत खूब कर लेता है, लेकिन जब बिक्री का टाइम आता है, उसको प्रोसेस का टाइम आता है, तब वो हौसला छोड़ जाता है, तब वो कहता है बेच दो जिस दाम में बिक रहा है। तो आप इतनी सब मेहनत कर रहे हैं, तो आप अन्य जो किसान भाई हैं उनको आप क्या अपील क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? उसका सर रीज़न यही है कि किसान सिंगल फसल ले रहा है। सिंगल फसल आते आते गन्ने 18 महीने की फसल है, 12 से 18 महीने की फसल है गन्ने की, तो एक उसका धीरे लागत लगते लगते उसका धीरे छूटने लगता है कि अब बहुत लग चुकी है, अब कुछ आना चाहिए, तो वो सोचता है कि किसी भाव निकले, अगली फसल लेने की होड़ में वो कम रेट में बेच देता है कुल्लू पे। चीनी मिल का भी रेट नहीं उसको मिल पाता है। अगर देखा जाए तो चीनी मिल का जो रेट होता है उसमें उसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बिल्ड होती है। अगर वही किसान सहफसली ले, गन्ने के साथ दूसरी फसलें उगाए, तो उसकी लागत कम स्वतः हो जाएगी और उसके बाद वो अपने गन्ने को या अपनी फसलों को रिसाइकिल करके उसको प्रोसेस करके और पैकेजिंग करके अगर बाज़ार में उतारे तो उसको एक अच्छा बेनिफिट समय समय पर मिलता रहेगा, तो उसकी जो पैसे की जो क्राइसिस है वो भी कम होती रहेगी, तो उसको एकदम उसके ऊपर जो है तंगी हावी नहीं होगी। जब तंगी हावी नहीं होगी तो अपनी फसल को, उत्पाद को अपने रोक सकता है। हमारे साथ थे महेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आय, यानी कि किसानी अगर आप करते हैं तो आप अपनी आय को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। ये महेंद्र जी ने बताया हमें बखूबी। उन्होंने अपना गन्ना उगाया है, ऑर्गेनिक तरीके से उगाया है और उसके बाद में उस गन्ने से गुड़ तैयार कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि उस गुड़ के कई और उत्पाद तैयार कर रहे हैं जो उनके लिए आय के तौर पर देखा जाए तो साथ साथ मददगार हैं ही, लेकिन स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभकारी। उनका कहना है कि अभी उन्होंने इन उत्पादों को बाजार में उतारा, लेकिन अब एक बड़ी यूनिट जो है वो अपने खेत में ही वहाँ पर स्थापित करने की बात कर रहे हैं। सायांपुर से सुमित सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह।